नमस्कार। मैं मुंबई से मंजू मंगल प्रभात लोढ़ा। सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन। एक छोटी सी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति अपने एक दोस्त को हवाई अड्डे पर लेने जाता है और दोस्त को ढूंढते ढूंढते अचानक उसकी नज़र एक व्यक्ति पर पड़ती है जो कि दो सूटकेस संभालते हुए बाहर निकलने की दरवाजे की तरफ आ रहा था। और अचानक वो रुक जाता है और सामान पास में रखकर एक तरफ रखकर वो तेजी से एक बच्चे जिसकी की उम्र लगभग 6 साल की होगी की ओर बढ़ता है और उससे लिपट जाता है। और उससे वो लड़का कहता है कि डैडी, मुझे आपकी बहुत याद आई, आपकी कमी बहुत अखरी। तब पिता कहता है कि मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई, मिलकर कितना खुश हूँ मैं, तुम्हें बता नहीं सकता। और इसके पश्चात वह व्यक्ति अपने 10 वर्षीय बेटे की ओर बढ़ता है, उसे भी अपने गले से लगा लेता है और उससे कहता है, कैसे हो नौजवान, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। और पिता पुत्र देर तक प्यार की बातें करते रहते हैं, एक दूसरे से गले लगे रहते हैं। जब पिता अपने दोनों पुत्रों से मिल लेता है तब एक 1.5 साल की बच्ची अपनी माँ की बाहों से छूट कर अपने पिता की तरफ मचल रही थी कि वो भी मुझे गोद में ले लें। उनकी निगाहें अपने पिता पर टिकी थी और जब तक पिता ने उस बच्ची को गोद नहीं ले लिया तब तक उसकी बेचैनी कम नहीं हुई। पिता ने बिटिया को अपनी गोद में ले लिया, उसे ढेर सारा प्यार किया, उसे अपने सीने से लगा लिया। कुछ देर बाद बड़े पुत्र को वो बच्ची गोद में दे दी और फिर अपनी पत्नी की तरफ बढ़ा और पत्नी को गले से लगा कर कहा कि ये सर्वश्रेष्ठ जो आलिंगन है वो मैंने तुम्हारे लिए बचा कर रखा था। इतना कहकर वो अपनी पत्नी को अपनी बाहों में ले लेता है और उसे ढेर सारा प्यार करता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें बेहद चाहता हूँ, मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ। और दोनों देर तक एक दूसरे को निहारते रहे। 3-3 बच्चों को देख कर ऐसा लग रहा था कि मानो उनकी शादी कई साल पहले हुई होगी। तब वो व्यक्ति जो कि उनको देख रहा था, उसके मन में आया कि शायद ये जो पिता है कई सालों के बाद घर के पे आ रहा है, कहीं बाहर रह रहा होगा परदेश में और वहां से आ रहा है। इसलिए वो उस व्यक्ति से पूछ लेता है कि आपकी शादी को कितने साल हुए। तो उसने कहा कि 14 साल हो गए। तो फिर उसने पूछा कि आप बहुत सालों से क्या बाहर थे। बोले नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ 2 दिन के लिए बाहर गया था। और ये सुनकर वो व्यक्ति अचंभित हो जाता है कि सिर्फ 2 दिनों के लिए व्यक्ति बाहर गया और जब वापस घर आ रहा तो कैसा उसका स्वागत हो रहा है, कैसे वो अपने बच्चों से गले मिल रहा है, कैसे बच्चे उससे प्यार कर रहे हैं। यूं लग रहा था जैसे कि उनका स्वागत और परस्पर प्यार देखकर तो यूं लगता था कि वो व्यक्ति महीनों बाद परिवार के पास लौटा हो। और वो व्यक्ति उन दोनों को, उन चारों को निहारता रहता है और अचानक बोल पड़ता है कि मैं आशा करता हूँ कि 14 साल जब मेरे विवाह को हो जाएंगे तब मेरा जो प्यार है वो भी इतना ही तरोताजा रहेगा, नया नया रहेगा। उस व्यक्ति की बात सुनते ही वो दूसरा व्यक्ति उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है कि दोस्त, आशा मत करो, निर्णय लो कि तुम्हें इसी तरह का प्यार बनाए रखना है, तरोताजा रखना है। ये सब तुम्हारे हाथों में है, ईश्वर तुम्हारा साथ दे। और इतना कहकर वो अपने परिवार के साथ बाहर की तरफ चल पड़ता है। कितनी बड़ी बात कह दी उसने कि हम अक्सर जो हमारे अपने होते हैं उन्हें कभी जताते ही नहीं है कि हमें उनसे कितना प्यार है, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। इसलिए
परिवार में हमेशा ज़रूरत रहती है कि हम एक दूसरे को जतलाते रहें कि हमें उनकी कितनी ज़रूरत है, हमें उनसे कितना प्यार है। और जीवन में जो ये आई लव यू शब्द है ना, ये तो जादू का काम करते हैं। इसे हर दम दोहराते रहना चाहिए और दिन में एक बार तो अपनी पत्नी से और पत्नी को अपने पति से, अपने बच्चों से ज़रूर कहना चाहिए, क्योंकि जीवन की बगिया को ये शब्द हरी भरी बनाए रखते हैं। एक दूसरे के लिए थोड़ा सा त्याग, थोड़ा सा समर्पण और ढेर सारा वक्त, ढेर सारा प्यार और ढेर सारा सम्मान, और जीवन सच में नंदनवन बनकर रह जाएगा।